नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्य की जीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने कई स्थानों पर किया ध्वजारोहण। झांसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ झांसी में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने मुख्य अतिथि के रूप में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उन्होंने सभी लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अपील की। श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज सीपरी बाजार में आयोजित समारोह में डॉक्टर संदीप सरावगी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये दिन हमें उन सैकड़ों हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद मिला है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। उन्होंने सभी को राष्ट्रहित के लिए काम करने का संकल्प भी दिलाया। डॉक्टर संदीप ने बेटियों के योगदान को भी सराहा और कहा कि आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान कम नहीं था। उन्होंने कहा कि संघर्ष सेवा समिति हमेशा से बेटियों का सम्मान करती आई है और उनकी शिक्षा पर विशेष बल देती है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि यदि किसी भी बेटी को पढ़ाई, खेल या विवाह में कोई समस्या आती है तो संघर्ष सेवा समिति के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। बजाजा बाजार सेवा समिति। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरगोविंद कुशवाहा, राज्य मंत्री रवि शर्मा, सदर विधायक डॉक्टर संदीप सरावगी और महापौर बिहारी लाल आर्य ने ध्वजारोहण किया। सभी अतिथियों ने व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आकांक्षाएं चैरिटेबल ट्रस्ट का शुभारंभ। संदीप सरावगी ने बबीना में आकांक्षाएं चैरिटेबल ट्रस्ट का भव्य शुभारंभ भी किया। इस ट्रस्ट का उद्देश्य गरीब और योग्य बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने ज्ञान की देवी मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर इस ट्रस्ट का उद्घाटन किया। श्री गहोई वैश्य पंचायत के तत्वाधान में सुभाषगंज स्थित श्री गोविंद मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने ध्वजारोहण कर समाज के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बताई और बधाई दी। स्कूल की सभी हमारी बेटियां जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, पढ़ती हैं, शिक्षा ले रही हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। आपके टीचर को, अध्यापक को, आपके संरक्षक को, जज साहब को, संचालक करती हुई हमारी बहन टीचर को, सभी लोगों को हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। इस स्कूल में हमारा पहली बार आना हुआ, लेकिन हम हर बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि हम कोई भी ना विधायक है ना सांसद है बेटा, हम सिर्फ एक समाज सेवी हैं। और समाज सेवा का दायरा इतना बढ़ा दिया कि आज हजारों की जनसंख्या में हमारे साथ आदमी। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, जो डॉक्टर की मानव उपाधि भी रॉयल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा दी हुई है, जात पात हम लोग नहीं मानते। और यही आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं आज 15 अगस्त के दिन कि बेटा जात पात के मतभेद में कभी मत पड़ना। हम लोग जिस देश में हैं, भारतवर्ष में, उस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हमें अपने साथ चलना है। जात पात में हम नहीं पड़े, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरे भारतवर्ष में हम पहले आदमी हैं जिसने सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए बाकी समाज की बेटियों के पैर धो के कन्यादान लिया। आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं, एक बार सोचो, आज इस सुबह देखने के लिए 15 अगस्त की ये सुबह, स्वतंत्रता दिवस की सुबह देखने के लिए हजारों लाखों आदमियों ने अपना बलिदान दे दिया। यह सुबह हमें नसीब हुई उनके बलिदान के बाद। और इस देश की रक्षा हम ना कर पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? इस देश की रक्षा करने का संकल्प आपको हमारे साथ लेना है। दूसरी बात, अगर कोई बेटी पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पढ़ना लिखना चाहती है, पैसे देंगे। कोई खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है, किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, शादी होना है, इन सब कार्य को मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और मेरी संघर्ष सेवा समिति की पूरी टीम करती है। आप लोगों को यह अवगत इसलिए कराना चाहते हैं कि हो सकता है आपकी निगाह में भी कोई ऐसी बेटी हो जिसके मम्मी पापा नहीं, परेशान है, दिक्कत है, तो इन लोगों का पूरा काम हम लोग करते हैं। बेफिक्र होकर कभी भी अपने परिवार का पिता, बड़ा भाई, परिवार का सदस्य मानते हुए एसएम टावर जोगन बाग में आप लोग आ सकते हैं।
इलाज से हम दो चौराहे के लिए जाते हैं। RSS कार्यालय है, उसके जस्ट बगल में हमारा ऑफिस है। और जब भी कोई दिक्कत देखे, परेशानी देखे, तो अपने आप को कमजोर मत समझना। कमजोर तो वैसे भी इस बुंदेलखंड की धरा पे किसी भी बेटी ने समझा ही नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड की धरा पे बहुत बड़ी ताकत है बेटा। एक कल्पना करो कि 18-20 साल की लड़की 1 साल का बच्चा मान के छोटा सा, और उन अंग्रेजों से लड़ते हुए निकली जिनसे बात करने में भी लोग थरथराते थे, उन्हें मारते हुए, जिनके सामने आने नहीं पड़ता था, जिसने जान दी की पहली चिंगारी जलाई अपने, उस धरा पे पैदा हुई हमारी ये बेटियां। इनमें तो वो साहस है जैसे कोई हरा ही नहीं सकता। और जहां पे हमारी बेटी अपने आप को कमजोर समझे, वो इस बात का वचन दिया कि अपने पिता के रूप में हमें हरा पाएंगे। हार्दिक अनंत शुभकामनाओं के साथ आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, सब लोग से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। वास्तविकता में इस स्कूल से संबंधित, जैसे भाई साहब ने बताई, दिक्कत है, कोर्स के लिए दिक्कत है या कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि कोई मान्य काम में नहीं आ रहा, तो आप बेफिक्र रहिए। आपको लगे कि आपके स्कूल के सारे लोगों को मिला के अगर 100 आदमियों का बल है तो 0 समझ के आने लगा दो। हम देखते हैं कि कैसे काम नहीं होता। इस बात का वचन दे रहा है 15 अगस्त को। जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, स्कूल के लिए मैं समर्पण तैयार हमेशा के लिए। और धन्यवाद देना चाहिए प्रिंसिपल साहब का, सब लोगों का, बच्चों का, जिन्होंने यहाँ पे खड़े होकर बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। वो छोटी सी बेटी हम लोग कर रहे थे, शायद बोल ही ना पाए, उसने भी बहुत अच्छा किया। सभी बेटियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद देना।